संख्या में जो हम उपस्थित हैं, और ये वाकई बहुत हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार है कि जिस दिन हमें मुक्ति मिली है। सर्वप्रथम मैं यहाँ सभी जितने हमारे उपासक उपासिकाएं हैं उन्हें अपनी बात रखने के पहले विश्व को शांति, समानता और बंधुत्व का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, महिला शिक्षा और महिलाओं को सभी क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले फूले दंपत्ति, माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, उनका साथ देने वाले फातिमा सेन और भाई उस्मान सेन, जिसे हमें हमेशा याद रखना है। मेरा क्रम आगे पीछे हो सकता है। कबीर साहिब, जिन्होंने समाज में जिस तरह की कुरीतियाँ फैली हुई थी उन पर बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही अपने दोहों के और उल्टी बातों के माध्यम से जो बातें कही, साथ ही जिनके शिलालेख, जिन्होंने सच को सभी के सामने रखा, उसे कोई भी नकार नहीं सकता। सम्राट अशोक, जिन्होंने पुनः भारत में बौद्ध धर्म को स्थापित किया। उन शख्स को जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को भी अपनी पत्रिका निकालने और पढ़ाई करने में मदद किया, और जिन्हें हम आरक्षण के जनक कहते हैं, साहू जी महाराज। ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज और बाबा साहब। अब एक चीज़ मैं फिर इसमें आऊँगी। बाबा साहब जिन्होंने ये सारी चीज़ें, जो कि बुद्ध धम्म का सार था, जिसमें नैतिकता है, आचरण है, सबको समानता की बात करने वाले जो अधिकार दिए, कानूनी अधिकार, यदि वे हमें अधिकार नहीं मिलते हैं तो हम उसके लिए लड़ सकेंगे। ऐसे महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, और साइकिल पे चलकर लोगों के बीच बाबा साहब के विचारों को ले जाने वाले, अपना हक और अधिकार दिलाने के लिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ऐसा संदेश देने वाले माननीय काशीराम जी को मैं 3 बार वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी हमारे मंच से अतिथियों का अभिनंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी को मैं अंजू मैत्रीपूर्ण जय भीम और नमो बुद्धाय के साथ जय सेवा, जय साहिब, क्योंकि कबीर साहिब को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। और इस तरह मैं उन सभी महापुरुषों को वंदन करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम अपने घरों में उन महापुरुषों को जानें, उनके बारे में बातें करें। इनके साथ ही अभी हमारे साथ जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक प्रसारित करते, चारिका करते हुए लोगों के घरों में जाते हैं, ऐसे बुद्ध धम्म को के प्रचार प्रसार करने वाले भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ को भी मैं यहाँ वंदन करती हूँ। अब इन सारी बातों के साथ हम आते हैं आज के विषय पे। आज का जब हमारा विषय था कि जो धम्म है ही नैतिकता है और नैतिकता ही धम्म है, तो सर्वप्रथम धम्म है क्या? धम्म तो धारण किया जाता है, हमें आचरण में लाया जाता है। जो ताई ने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि धम्म धारण किया जाता है, और जब तक हम इस धम्म को अपने आचरण में नहीं लाएंगे तब तक हमारी ये जो बातें हैं बातें ही रहेंगी और आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहती हूँ कि धम्म क्या है और धर्म क्या है, क्योंकि हम धम्म बोलते हैं और धम्म को और धर्म को एक ही तराजू से नहीं तोला जा सकता, दोनों बहुत अलग हैं। मैं यहाँ पे रोमिला थापर को कोट करना चाहती हूँ, जो कि प्रसिद्ध
इतिहासकार है, इतिहास की किताबें उनकी चलती हैं। वो कहती हैं भारतीय समाज में धर्म को ही धम्म का पर्याय मान लिया गया है। धर्म और धम्म में पर्याप्त अंतर है। तो रोमिला थापर ने 5 बिंदुओं पे धर्म और धम्म में अंतर किया है। धर्म शास्त्रों से संचालित होता है और धम्म सामाजिकता से संचालित होता है। बहुत बड़ा अंतर है। धर्म शास्त्रों से संचालित होता है और धम्म सामाजिकता से संचालित होता है। धर्म में ईश्वर की प्रमुखता है और धम्म में मनुष्य की। एकदम क्लियर कट डिफरेंस है। धर्म में ईश्वर की प्रमुखता और धम्म में मनुष्य की प्रमुखता है। धर्म के अनुसार भाग्य महत्वपूर्ण है और धम्म के अनुसार कर्म महत्वपूर्ण है। हम अपने कार्यों से अपने भाग्य को पलट सकते हैं। धर्म के अनुसार अर्थ और जन्म मनुष्य की पहचान है, जबकि धम्म के अनुसार मनुष्य अपनी पहचान बनाता है। और धर्म के केंद्र में बर्बर अंधविश्वास है, जबकि धम्म के केंद्र पर मनुष्य और नैतिकता है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर जी ने कितनी क्लियर कट धम्म और धर्म को डिस्टिंग्विश किया है। और बौद्ध धर्म है, धर्म नहीं, और एक ही सामाजिक संस्कार के रूप में हम इसे ग्रहण करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि हम इस आज जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, ये हम सबकी मुक्ति का दिवस भी है और मैं इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को प्रेषित करती हूँ कि हम उन सारे अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर और सबसे बड़ी जो मनुष्य के मार्ग में बाधक है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं, जाति प्रथा और ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता, उन सारी जड़ताओं को छोड़कर हम आगे आए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने उस बुद्ध धम्म को, जो भारत का प्राचीन धम्म है, उसे पुनः जीवित कर हम लोगों के सामने लाया, उसे प्रक्षालित करके उसे आज के समय में किस तरह उपयोगी बनाया जा सके, जिससे उसके अंदर किसी भी तरह का आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड या हमारे उन लोगों में जिन्होंने इस धम्म को ग्रहण किया है, वो दो राहे पे ना हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में उन्हें प्रक्षालित करके 22 प्रतिज्ञाओं के साथ जो बुद्ध का धम्म हमें दिया है, हमने जो ग्रहण किया है, और मैं ये आयोजक समिति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज धम्म देशना का भी जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया है। और निश्चित ही मैं भंते जी की जो बातें थी कि हमें अपने घर में और जितने भी नए जो आते हैं, चाहे वो पगवे हों या बच्चे हों, सभी को पुनः बुद्ध धम्म की दीक्षा देनी होगी, क्योंकि हम उसको ऐसा मान लेते कि हम वहाँ पैदा हुए तो हम बौद्ध हैं। नहीं, हमें प्रॉपर बौद्ध संस्कार के तहत हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने से होगा क्या? यदि हम दीक्षा लेते हैं, मतलब हम उन आचरणों को धारण करने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं। और जब तक किसी काम में हमारी प्रतिबद्धता नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, हम उसे उतनी शिद्दत से नहीं करेंगे। और ये क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें सभी जितने लोग हैं जो नए आगंतुक, और खुद भी हमें इस धम्म की दीक्षा ज़रूर लेनी चाहिए। और यदि मैं धम्म की बात करती हूँ तो धम्म हम प्रतिदिन, मैं मैडम की बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि हमारा बच्चा या सारा समाज अनुसरण करता है। हम जैसा कर रहे हैं वो हमें हमारे बोलने से काम नहीं करेगा, हम जो करते हैं उसका अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा।
तो इस तरह से धम्म एक के बाद एक आगे बढ़ता चला जाता है। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बहुत थोड़ी सी चीज़ों में समय में अपनी बातें कहना चाहूँगी। हम अभी तक हमारे महापुरुषों ने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने जो समाज को बदलने के लिए मूलभूत 4 तत्व हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, और उसी तरह बुद्ध में है प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री। ये चारों चीज़ों को हम मिलाते हैं तो वो बाबा साहब ने इतनी खूबसूरती से पूरे बुद्धिज़्म की जो जीस्ट था उसको हमारे संविधान में समाहित किया है। हम प्रज्ञावान किसे कहते हैं? यदि मैं कुछ चीज़ पढ़ रही हूँ या सोच कि कोई हमारे सामने घटित हो रहा है, उसे हम अपने विवेक पर, तर्क पर कसौटी, उसकी तर्क की कसौटी पर जब तक नहीं कसेंगे, क्या सही है क्या गलत समझेंगे बिना यदि हम मानते हैं तो हम विवेकशील नहीं हैं। हम कब विवेकवान बनते हैं? जब हम अपने से सोचते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने कालाम सूत्र में कहा भी है, किसी बात को तब तक नहीं मानो, किसी बात को इसलिए नहीं मानो कि किसी ग्रंथों में लिखा है, कोई बहुत ऐसे लोग कह रहे हैं, मतलब सम्मानीय लोग कह रहे हैं, या किसी बात को इसलिए नहीं मानो कि मैं कह रहा हूँ। उन्होंने सभी चीज़ों को नकारते हुए अपने आप पे भरोसा करना, अपनी बुद्धि, अपने तर्क, अपने विवेक का इस्तेमाल करना हमें सिखाया है। उन्होंने किसी को फॉलो करने नहीं कहा है कि आप खुद से सोचिए, कितनी बड़ी बात है। सब देखिए, जिन धर्म को बाबा साहब ने छोड़ा वो क्या कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत। क्या मतलब होता है कि कोई हम किसी का इंतज़ार करें नहीं। हमारे जो पुरुष हैं उन्होंने हमारे अंदर वो गुण पैदा किए हैं कि आप अपने आप में बदलाव लाकर स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हैं। और अभी भंते जी ने इतनी अच्छी तरह से कहा है कि हमें किस किस तरह की क्रांति लानी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैचारिक, शैक्षणिक। और मैं पूरी तरह सहमत हूँ, हमने शैक्षणिक क्रांति अपनाया है, लेकिन वो भी हम कुछ प्रतिशत लोग, हमने अपने आसपास के लोगों को भी उसी स्तर पे लाना होगा। क्योंकि आप अपने परिवार से अकेले या 2 लोग बाहर निकले हैं, बाकी परिवार वहीं छूट गया है। और सच जानिए, जब हम किसी मंजिल पे पहुंचते हैं और पीछे पलट के देखते हैं कि मैं किसके साथ शेयर करूं, तब हमारा परिवार हमारे बराबर पे होना चाहिए। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि किस तरह मैं अपने लोगों की मदद करूं और उन्हें हाथ देकर हम ऊपर उठाएं, ताकि हम एक साथ चलें। क्योंकि जो समानता है हमारी, देखिए, हमने अवसर मिला है, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से, बाबा साहब ने कितनी मुश्किल से दिया। अब ये देखिए, आज के दौर में सरकारी नौकरियां खत्म कर दी जा रही हैं, लैटरल एंट्री हो रही है, बड़े बड़े पोस्ट पे बिना एग्ज़ाम और बिना आरक्षण का रोस्टर फॉलो किए काम हो रहा है। तो हम कहाँ खड़े होंगे? आज हमने जो थोड़ी सी आर्थिक प्रगति की है, जो हम इतने अच्छे कपड़े और इतनी अच्छी गाड़ियाँ ले पाए हैं, आज आप सोच के देख लीजिए, आपके अगल बगल कितने बच्चों को उस तरह की नौकरियां मिली और नहीं। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है उन बच्चों को वहां तक पहुंचाने की, हम वो कैसे निभाएं? क्योंकि बाबा साहब ने अपने समय में जो बुद्ध के धम्म को किस लिए दिया, ये सोचे। क्योंकि जो भारत की जो पूरी व्यवस्था है, लोग किसी ना किसी का अनुसरण करना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं, क्योंकि हर कोई मेहनत नहीं कर पाता है। और बाबा साहब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, किसी भी समाज की तरक्की जब होती है जब उसका बौद्धिक वर्ग ईमानदार होता है, और यदि उसके बौद्धिक वर्ग ने ईमानदारी नहीं की तो वो पूरा समाज पिछड़ जाता है। तो हम जो यहाँ बैठे हैं, हम सब निश्चित ही अपने विवेक से, अपनी शिक्षा, इन सब को हमने प्राप्त किया, अपने ऊपर हमने मेहनत किया है, काम किया है। अब इस मेहनत और इस काम को किस तरह हमारे समाज में ये उपयोग दे सके, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, रह जाएंगे हमारे काम,
जिस तरह हम आज भी हमारे महापुरुषों के नहीं रहने के बाद भी इतनी शिद्दत से उनको याद करते हैं और उनके कार्यों के कारण, तो मैं आप लोग से यहाँ एक अपील करती हूँ कि आपने जितनी भी अपनी बौद्धिक क्षमताओं को अर्जित किया, हमने अर्जित किया, किसी ने परोस के नहीं दिया है, उन अर्जित क्षमताओं के लिए हमें दर्द होता है और हम बिल्कुल लगे होते कि कैसे वो दूसरों तक जाए। शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। क्यों? किस तरह की शिक्षा? जो आदमी में 4 तरह का बदलाव लाए। नैतिकता उसके अंदर लाए, उसके अंदर विवेक लाए, उसके अंदर भातृभाव को लाए और उसके अंदर करुणा को लाए। तो हम इस तरह की शिक्षा को जब प्रोपोगेट करते हैं, प्रसारित करते हैं, तब समाज में बदलाव होता है। हमने जो भी गलतियां की हैं, मैं भंते जी की वाणी सुन रही थी, उन्होंने किसी की गलतियों के लिए सबको माफ किया, किसी को टोका नहीं, कोई बात नहीं। समझ समय के साथ साथ धीरे धीरे आती है और अच्छी बात है कि हम समझते हैं, तो हमें वो समझते हुए चलना है। कितनी मुश्किल से ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई ने जब काम किया होगा। मैं एक छोटा सा कोट उनका रखना चाहती हूँ। ज्योतिबा फूले अपने ग्रंथ महात्मा में लिखते हैं कि जो विधवाएं होती थी उनके लिए उन्होंने काम किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, विधवाओं को सरमुंडन कर दिया जाता था। उस समय समाज में प्रचलित था, यदि विधवाओं को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा तो आपको पाप लगेगा। इसीलिए लोग चाहकर भी उनको नहीं, मतलब प्यार होने के बावजूद भी प्रताड़ित करते थे। उसी तरह यदि महिलाएं पढ़ेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी। सोचिए कितनी छोटी छोटी सी ऐसे घुन की तरह चीजें समाज में छोड़ी गई थी कि आप उसे चाह कर भी बाहर ना निकल सके। ये ट्रैप है और ये मानसिक गुलामी है। और इन सब को बाबा साहब ने निकालने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दी, जिसमें पहले की 8 प्रतिज्ञा आप सुनिए। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, गौरी गणपति को नहीं मानूंगा, कोई श्राद्ध नहीं करूंगा, कोई भी कर्मकांड पंडित के हाथों से नहीं कराऊंगा। ये सब क्या है? ये है प्रक्षालन। आपका ग्लास आधा भरा हुआ है, पहले उसको फेंकिए, ग्लास खाली करिए, उसके बाद जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं दी, मैं सदाचारी रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, कितनी सारी जो प्रतिमाएं हैं, और मैं किसी भी कर्मकांड को ब्राह्मणों के हाथे नहीं करवाऊंगा, मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। किस तरह से उन्होंने कितनी बारीकियों से वो सारे तत्व जो हमें पीछे ले जा सकते थे उनको पहचाना और अपने लोगों को सिर्फ आगे जाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हम किस तरह की समाज की कल्पना करते हैं, क्योंकि देखिए समाज कैसे बनता है। हमने बोले नैतिकता की बात, नैतिकता तो आचरण है। यदि आप अकेले किसी कमरे में बैठे हैं, आप कैसे भी बैठ सकते हैं, पैर ऊपर रख सकते हैं, कैसा भी बैठ सकते हैं, लेकिन यदि आपके साथ 2-3 लोग आ जाते हैं तो आप व्यवस्थित होकर बैठते हैं ना। ये छोटी छोटी बातें ही नैतिकता है। यहाँ से हम अपने घर परिवार से जब चीजों को चालू करते हैं, समाज किससे बना है? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, परिवार सदस्यों से बना हुआ है। तो हम एक एक कड़ी जोड़ते जाएंगे। तो मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता से अनुरोध करती हूँ, अपने बच्चों के साथ एक 8वीं और 10वीं में जब वो बच्चे आते हैं, बहुत फोर्सफुली बुद्ध और उनका धम्म जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है, और बाबा साहब की जीवनी जो धनंजय कीर जी ने लिखा है। मैं धनंजय कीर की जीवनी इसलिए कह रही हूँ, बहुत प्रामाणिक है, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों की जीवनियाँ लिखी हैं। वैसे तो हमारे फॉरेन राइटर्स ने और बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन हम हमेशा प्रामाणिकता के साथ चलते हैं। और मैं शिक्षा को इसलिए इसको थोड़ा और प्रमुखता से देती हूँ। तो इन 2 चीज़ों को, और आपने जितने भी नहीं पढ़ी है कृपया पढ़िए, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ जानेंगे नहीं, मेरे पास समय में 5 मिनट और ले लूँ, जब तक हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, उनके लिए हमारा दर्द नहीं होगा। और जानने का एकमात्र साधन है कि हमें पढ़ना पड़ेगा। हमारा जो भारत है ना, वो श्रोतापन्न है, वो सुन के, क्योंकि क्यों नहीं, क्योंकि जो इतने सालों से भारत को जो गुलामी, मानसिक गुलामी दिया गया था, सुना के ना,
पढ़ने की चीजें तो छुपा दी गई थी। ये तो ज्योतिबा फूले का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने, जब उनके साथ क्या हुआ, वो जब 11 साल मतलब अपने दोस्त की शादी में गए थे, जब उनको धक्के देके बाहर निकाल दिया तो उनके अंदर जो आग आई और उससे उन्होंने सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ना चालू किया। और मजेदार बात, सावित्रीबाई फुले के साथ वो शेयर करते थे। भंते जी ने भी वही कहा, यही तो आगे बढ़ाना हुआ। और जब महिलाएं इन सब चीजों को सीखती हैं तो ज्यादा लोगों तक जाती हैं, क्योंकि वो घर की धूरी होती हैं, उनके घर वो खाना परोसते, बाकी सारे समय में बातें कर सकती हैं। साथ ही हमें किस तरह की समाज का निर्माण करना है, हमें कैसी शिक्षा को देना है और अपने आर्थिक उत्थान के लिए हमें क्या काम करना है, हम इन सब चीज़ों को क्रमबद्ध कर लें। और आने वाले 25 सालों में मेरे समाज की क्या स्थिति होनी चाहिए, हमें आज तय करनी पड़ेगी। क्योंकि जो हमारा विरोधी है ना, वो 100 साल की अपनी प्लानिंग किया था और अब उनका जो प्लानिंग है बट वृक्ष की तरह फैल के बाहर निकल चुका है। हम कभी भी किसी चीज़ के लिए लेट नहीं होते हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने ये काम किया, तब तो हम इतना समझ पाए ना। लेकिन किस तेजी की आज जरूरत है उसे हमें समझना होगा। इसलिए हर घर से जब तक ये आवाज़ नहीं उठेगी कि हम किस तरह से आर्थिक क्रांति की, क्योंकि अभी फिर से हमें आर्थिक रूप से बंद करने की कोशिश की जा रही है। शैक्षणिक व्यवस्था में जो NEP 2020 आया है, ये पूरी की पूरी तरह शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करने वाला है। आप ये माने या ना माने, ये अभी जागने का समय है। और जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं या जो इनको समझ रहे हैं, हम लोग बहुत इसका विरोध कर रहे हैं NEP 2020 का, क्योंकि ये 6वीं के साथ ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आपके साथ जो है व्यावसायिक शिक्षा को देना चाहता है। हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रवार वही होता है जो उनका पैतृक व्यवसाय होता है। आपको फिर से आपको पैतृक व्यवसाय में वापस भेजने की प्लानिंग है। हमें समझना होगा, इन सारी कूटनीतियों को जब तक हम नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें अच्छी शिक्षा चाहिए उन्नति के लिए, तो उसके साथ एकेडमिक शिक्षा की ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ये है कि आप पास कर लीजिए, लेकिन यदि बच्चा एकेडमिक शिक्षा छोड़ भी देता है और वो इसमें नंबर आ जाते तो आप पास करते चलेंगे, मतलब आपकी बुद्धि का विकास नहीं होने देना। 3 अलग अलग तरह के कॉलेजों की बात करती है, रिसर्च वाला अलग, अंडर ग्रेजुएशन वाला अलग, पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन अलग। जो अंडर ग्रेजुएशन में 3 एग्जिट पॉइंट हैं। पहला, पहले साल में निकाल दो, दूसरे साल में भी आप निकल जाओ, एक बार सर्टिफिकेट दे देंगे, एक बार डिप्लोमा दे देंगे, एक बार डिग्री दे देंगे, आपके हाथ में कुछ तो आ रहा है। लेकिन वो इम्पोज नहीं कर रहे हैं कि आप कोर्स पूरा करके नॉलेजेबल बने और आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। बाबा साहब क्या कहते हैं, जब तक हम उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, हम पावर पोजीशन में या डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे नहीं पहुंचेंगे। मेरी जो जरूरत है वो मैं बताऊंगी, तो हमारे बारे में कुछ दूसरा क्यों कहें। और यही चीज हो रही है दलित साहित्य में। आज लोग उसको बहुत समय से नकारा, लेकिन हमें अपना साहित्य गढ़ना पड़ेगा। आपको 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 जो भी आपके मन में आता है लिखिए, कच्चा लिखिए, पक्का लिखिए, आधा लिखिए, पूरा लिखिए, गलत लिखिए, लिखिए। आज ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले हमारे बीच कैसे हैं? उनके साहित्य के माध्यम से। वही उस्मान शेख और फातिमा शेख के बारे में हम नहीं जानते। मैं आपको उसका अंतर करना बता रही हूँ कि उससे क्या हमको मिल रहा है, क्योंकि वो लिखे, बहुत लिखे, इसलिए आज हम उनके बारे में जान रहे हैं और प्रामाणिकता के साथ लिखे हैं। सम्राट अशोक ने जो शिलालेखों में नैतिकता को अंकित करवाया, इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जनमानस तक लेके गए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, लिखिए, अपनी भावनाओं को लिखिए। आप अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर के मेंबर को चिट्ठी लिखने से चालू कीजिए, जिसमें अपनी सारी भावनाओं को लाइए। क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है ना, जब भावनाएं छुपी होती ना, लगता है हमको बहुत आता है, और जब आप उसको एक बार लिख देते हैं, आप खाली हो जाते हैं, तो नई चीज भरते हैं।
आप करके देख लीजिए, मैंने ये करके देखा है, क्योंकि मेरे को लगता है मुझे बहुत आता है, जब उसको पेपर में उतार लेती हूँ मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। तो ये कहीं मतलब बहुत साधारण सी बातें हैं, हम जब इसको, यही तो नैतिकता है, यही तो धारण कर रहे हैं ना हम चीज़ों को, कि किस तरह से मुझे, मेरे अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, मुझे अपना स्तर ऊंचा उठाना है, वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक। हर कोई जब अपना स्तर ऊंचा उठाने लगेगा तो निश्चित ही उस समाज का निर्माण होगा जिस समाज की हम कल्पना करते हैं। और यही मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात को यहाँ ख़त्म करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है और मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आप लोगों के बीच आने का अवसर दिया और इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित हैं धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाने के लिए, जो हमारी मुक्ति दिवस भी है, तो उसकी बहुत बहुत बधाइयों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सेवा, जय संविधान।